हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल जस्ट टेलिंग यू। आज हम बात करेंगे कि कंगना रनौत के एलिगेशंस इतने भी झूठे नहीं थे कि कैसे बॉलीवुड के लोग एक गैंग बना लेते हैं आउटसाइडर्स के लिए, और ये इस बार खुद साबित किया है करण जौहर के शो फैबुलस लाइव्स विद बॉलीवुड वाइफ्स के सेकंड सीजन में। नाउ लेट मी ब्रीफ यू आउट ये शो है क्या। इसमें फर्स्ट सीजन में 4 पार्टिसिपेंट्स थे। भावना पांडे हु इज मदर ऑफ अनन्या पांडे, महीप कपूर हु इज वाइफ ऑफ संजय कपूर, नीलम कोठारी जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, एंड सीमा सचदे हु वाज वाइफ ऑफ सुहेल खान। अब इन चारों की लाइफस्टाइल के ऊपर ये शो था। ऑल्दो फर्स्ट वाला जो इनका शो था उसमें भी सारी लाइमलाइट चली गई थी भावना पांडे पे, बिकॉज शी वॉज वेरी जेंटल, काइंड और बहुत ही ज्यादा पोलाइट वो थी। अब अगर हम बात करें सेकंड सीजन की, तो इस बार यहाँ पर 2 टीम्स थी विच वाज मुंबई वर्सेस दिल्ली। मुंबई की टीम में सेम लेडीज वर देयर हु वर इन सीजन 1। अब यहाँ पर जो दिल्ली की टीम थी उसमें 3 लेडीज थी, शालिनी पासी, रिद्धिमा कपूर एंड कल्याणी। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस ये तीनों हैं कौन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शालिनी पासी की, हु इज वाइफ ऑफ संजय पासी जो कि चेयरमैन है पॉस्को ग्रुप के। रिद्धिमा कपूर जो कि सिस्टर है रणबीर कपूर की, एंड शी इज मैरिड अ दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन। अगर हम बात करें कल्याणी की, शी ओन्स अ बिजनेस एंड शी इज वेरी सक्सेसफुल। सो कमिंग बैक टू द शो, यहाँ पर बहुत ज्यादा रिच मीन गर्ल एटीट्यूड देखने को मिलता है, एंड द मोर शॉकिंग थिंग वाज एवरीवन गैंग्ड अप अगेंस्ट शालिनी पासी एक्सेप्ट भावना पांडे। वो इस वाले सीजन में भी काफी स्वीट थी एज शी वाज इन द फर्स्ट सीजन। यहाँ पर सबसे ज्यादा मीन बिहेवियर शो किया था रिद्धिमा कपूर ने। सो लेट्स चेक हर हिस्ट्री, थोड़ा सा जान लेते हैं रिद्धिमा कपूर के बारे में। एज कमिंग फ्रॉम कपूर क्लैन, सो शी वॉज नॉट अलाउड टू वर्क इन फिल्म्स क्योंकि कपूर खानदान की लड़कियां मूवीज में काम नहीं करती थी। सो रिद्धिमा स्टेड अवे फ्रॉम लाइमलाइट। उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि बचपन से उन्हें शौक नहीं था मूवीज वगैरह में, पर शो पे बहुत अलग ही चीज दिख रही है। ऐसे लग रहा है कि शौक था पर परमिशन नहीं थी। ऋषि कपूर के गुजरने के बाद एज नीतू कपूर इज ऑल्सो एक्टिव इन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो हो सकता है कि रिद्धिमा कपूर को भी अब चांस मिला है। तो ये कहीं ना कहीं एक सैड पार्ट है कि आप जो करना चाहते हो वो आपको अलाउ नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ऑडियंस के मन में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है रिद्धिमा कपूर के लिए। और उसका रीजन ये है कि पहले रिद्धिमा कपूर ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था अपनी कजन्स करिश्मा एंड करीना कपूर को। तो जब वो दोनों एक्टिंग में आई उस टाइम शी लुक डाउन ऑन देम, और उनकी स्टेटमेंट्स ऐसी बाहर आती थी कि एक्टिंग जैसी चीज कपूर खानदान की लड़कियों के लिए सही चीज नहीं है करने के लिए। ऑल्दो अगर हम आज के समय की बात करें, करिश्मा एंड करीना दे आर रियली बिग नेम्स और उन्हें इंट्रोडक्शन तक की जरूरत नहीं है। वहीं जब नेटफ्लिक्स पे डेब्यू हुआ था रिद्धिमा कपूर का, तो उनके इंट्रोडक्शन वीडियो में रणबीर एंड नीतू कपूर को लाना पड़ा, बिकॉज नो वन नोज रिद्धिमा कपूर। शी सीम सो प्रिविलेज्ड। और हंसी तो मुझे तब आई जब शो की स्टार्टिंग में रिद्धिमा ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि ऑडियंस तो बस कदमों में बिछने वाली है जैसे वो रिद्धिमा को देखेंगी स्क्रीन पे। शी इज वन ऑफ दोज कजन्स जो ऑलमोस्ट सबकी फैमिली में होती है, जिसने खुद कुछ अचीव किया हो या ना किया हो, बट दूसरों के अचीवमेंट पे जरूर कहना है कि अगर मैं ये करती ना तो तुमसे बेटर करती। और सेम ही वाइब्स वो पूरे शो में जा रही थी समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली करिश्मा और करीना के ऊपर। थोड़ा ब्रिंगिंग का भी दोष है क्योंकि नीतू कपूर को वैसे भी मेरा राजा बेटा सिंड्रोम है, तो शायद यहाँ पर भी मेरी रानी बेटी सिंड्रोम भी होगा, और उन्होंने भी बहुत हाइप अप किया होगा यहाँ पर रिद्धिमा कपूर को। ये अपने बच्चों को हाइप अप करना इज नॉट अ बैड थिंग, बट यहाँ पर दूसरों को डिमीन करना इज नॉट गुड एट ऑल। और यहाँ पर रिद्धिमा कपूर को पूरा यकीन था कि सारी लाइमलाइट उन्हें ही मिलने वाली है, बट टू हर सरप्राइज सारी लाइमलाइट लेकर चली गई शालिनी पासी। रीजन, शी वॉज वेरी काम, डाउन टू अर्थ एंड फुल ऑफ इनर पीस। एक इंटरव्यू में तो रिद्धिमा कपूर ने ये तक कह दिया था कि आई डोंट नो व्हाई एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हर ओनली, और ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ शालिनी पासी की ही बारे में क्यों होती हैं। भाई कुछ तो सम्मान कर लो ऑडियंस का, उनकी मर्जी, उन्हें जो पसंद आएगा वो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब आपने ऑडियंस के दिल और दिमाग को ओन तो किया नहीं है कि अगर आप आ गए हो तो सिर्फ आप ही के बारे में बात होगी। अब एक डिनर पे आउट ऑफ जेलसी रिद्धिमा कपूर स्पिल्ड वाइन ऑन शालिनी पासी। दैट वाज इनसेन और बहुत अजीब सा बिहेवियर। अब आप सोचो, शालिनी हु इज वे टू रिच एंड गुड एज कम्पेयर टू रिद्धिमा, अगर उनके साथ ये स्टार किड जो कि जिसने कुछ अचीव भी नहीं किया है वो ऐसा कर सकते हैं, तो आप बाकी स्टार किड्स का सोचिए वो क्या बिहेव करते होंगे बेचारे आउटसाइडर्स के साथ जो सिर्फ अपना मैसिव टैलेंट लेके ही आते हैं। आपको बीच बीच में शालिनी के खिलाफ बिचिंग सेशंस भी मिलेंगे इस शो में। और जब शो आया बाहर तो उसके बाद बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला शालिनी पासी को, एंड एवरीवन गॉट बैकलैश, स्पेशली रिद्धिमा कपूर, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑडियंस अंधी नहीं है। और यहाँ पर रिद्धिमा का सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर सबको बहुत रूड लगा, जो कि रूड था भी। और उसके बाद के जो इंटरव्यूज आए उसमें अगर आप रिद्धिमा कपूर का टोन देखेंगे, इट वॉज वेरी पोलाइट, जो कि एक शो से तो किसी की आत्मा परिवर्तित नहीं हो सकती है। सो डेफिनेटली इट इज फॉर द कैमरा एंड टू फूल ऑडियंस। फिर सामने आते हैं करण जौहर, जो कि गॉड फादर है सारे नेपो किड्स के। आ गए वो अपना डस्टर लेके इन स्टार किड्स के कर्मोकांड की कथा छुपाने के लिए या मिटाने के लिए
कह लीजिए, जहां पर ही सेड कि रिद्धिमा कपूर अपोलोजाइज्ड ऑन दिस शो, बट वो नाइट का सीन था इसीलिए वो शो में इंक्लूड नहीं किया गया, जिस पर शालिनी पासी ने कहा यस शी अपोलोजाइज्ड बट आफ्टर 2 days, और वो भी शायद मैसेज पे। अब 2 दिन तो नहीं लगते किसी को अपनी गलती का एहसास होने में, इतनी बड़ी गलती का। हाँ, 2 दिन प्लान बनाने में जरूर लगते हैं, अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करके लोगों का बेवकूफ बनाने में। इसके बाद के भी इंटरव्यूज में एक जगह पर रिद्धिमा कहती हैं शट अप शालिनी, विच वॉज वेरी रूड, और उसके बाद कल्याणी जहां पर कुछ कह रही थी बट बीच में ही शालिनी को लगा कि उन्हें अपनी ड्रेस को करेक्ट करना है, सो शी स्टूड अप, जिस पर कल्याणी ने कहा कि मैं बोल रही हूँ, पर बीच में शालिनी को खड़े होकर अटेंशन सीक करनी थी बिकॉज शी इज एन अटेंशन सीकर। अब आप खुद सोचिए कि एक इंटरव्यू चल रहा है जहां सारे लोग गैंग अप कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, इवन द होस्ट। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्यों इस होस्ट की इतनी हाइप है। He has some bad behavior kind of things in many interviews, और वहां से शालिनी पासी उठ के चली जाती हैं, जिस पर फिर से ये लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। And it was shocking for everyone that how these middle-aged ladies are behaving like high school kids. But Shalini, she is a vibe, so calm, so composed, and she told everyone being rich doesn't mean abusing everyone all the time like Mahib Kapoor or putting someone down like Riddhima Kapoor. पता नहीं क्यों रिद्धिमा कपूर बिहेव्स लाइक शी इज सो प्रिविलेज्ड, एंड इवन मैनी कपूर्स बिहेव लाइक दे ओन एवरीवन। और ये सो कॉल्ड कपूर्स, इनका बहुत ज़्यादा डार्क पास्ट रहा है, जहाँ पर मेन ज़्यादातर वुमेनाइजर्स थे, इवन बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे, एंड एक्ट्रेस सच एज करीना कपूर, इनका बहुत ज़्यादा बड़ा बुलिंग हिस्ट्री रहा है अपने को स्टार्स के लिए। बट एटलीस्ट नाउ, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, people also have power to show their opinions, although one man really deserves respect, that is the Shashi Kapoor. So this was it everyone, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ये बिहेव सही था रिद्धिमा कपूर की तरफ से शालिनी पासी के लिए। थैंक यू एंड टेक केयर।